पानी और नारियल, सब्ज फलियों और टमाटरों को उगाने के लिए दो अहम तरीन अज्जा। बुर्किना फासो के दारुलहुकूमत वागादोगू में बहुत से अफ्रीकी ममालिक के किसान ऐसी खेती बाड़ी की तरबियत हासिल कर रहे हैं जो बगैर मिट्टी के मुमकिन है। अजारातू सानोगो ने चंद साल कबल हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल उस वक्त शुरू किया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके शहर के बाज़ारों में साल के मखसूस औकात में सब्जियों की दस्तयाबी बहुत कम हो जाती है। यहाँ किसान कदीम दौर से ही रिवायती अंदाज में काम करते आए हैं, लेकिन ज़मीन की हालत ख़राब और फसलें बहुत कम होती जा रही हैं। बहुत से किसान तो खुद अपने लिए भी अनाज का बंदोबस्त नहीं कर पाते, अपनी फसलें बेच देते हैं। मेरे ख्याल में ये तरीका बेहतर है, आप बुनियादी चीज़ें खरीदें और फिर पैदावार बढ़ाएं। माहिरीन को खदशा है कि साहिल के इलाके में ज़रई पैदावार 30% तक कम हो जाएगी। इसके जवाब में अजारातू ने बैनुल-अक़वामी ताउन से एक तरबियती मरकज़ कायम किया है। वो अपना इल्म दूसरों तक मुंतकिल करना चाहती हैं। उनका तरबियती कोर्स पहले ही मुकम्मल तौर पर बुक्ड है। सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी शोहरत पड़ोसी ममालिक तक पहुँच चुकी है, जैसे कि माली और कांगो। उनके कोर्स में हिस्सा लेने वालों में से कुछ अपनी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से और कुछ कारोबारी मकासद के हुसूल के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस कोर्स में इसलिए हिस्सा ले रही हूँ ताकि मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए ऑर्गेनिक या नामियाती खुराक काश्त कर सकूँ। साल के किसी भी हिस्से में हाइड्रोपोनिक्स की मदद से काश्त कर सकते हैं, मौसमों पर इन्हसार किए बगैर। आप पूरे साल फसल उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की मदद से तरबियत कुनंदगान सीख रहे हैं कि तेज़ रफ्तारी से बड़ी मिकदार में सब्जियाँ किस तरह उगाई जा सकती हैं। इस मखसूस ट्रेनिंग के लिए ये 10 यूरो के बराबर की रकम अदा करते हैं। बहुत से अफराद मुताद्दिद कोर्सेज में हिस्सा लेते हैं, ज़्यादा दिनों तक यहाँ क़याम करते हैं और ज़्यादा फीस देते हैं। पौधे लगाने से फसल काटने तक 4 माह का अरसा लग जाता है, इसलिए हमने इस कोर्स की मुद्दत भी 4 माह ही रखने का फैसला किया। इस तरह तरबियत हासिल करने वाले किसानों को सब्जियों की पैदावार के तमाम मराहिल से आगाही हो जाती है। सीखना और उस पर अमल करना दोनों अहम हैं। मट्टी की गोलियाँ, नारियल का रेशा, नामियाती खाद, ये सब मिट्टी की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। ग्रीन हाउस में टमाटर बरसात में भी उगाए जा सकते हैं और उन्हें बाकायदगी से तोड़ा जा सकता है। जल्द ही टमाटर, प्याज और मिर्चें एक नामियाती स्टोर तक पहुंचने लगेंगी। यहाँ माहौलियाती तौर पर बाशऊर सारिफिन के लिए एक मकामी कॉर्पोरेट इन चीज़ों का बंदोबस्त करता है। इस अम्र को यकीनी बनाने के लिए कि नामियाती काश्तकारों को भी उनके काम का मुनासिब मुआवजा मिले, आपको नामियाती सब्जियों के लिए एक रिटेल चैनल की ज़रूरत होती है। किसान नामियाती तरीके और ऐसी मसनूआत का इस्तेमाल करके न सिर्फ माहौल की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी और सार्फिन की सेहत की हिफाजत भी कर रहे हैं। मगर नामियाती पैदावार बहुत से शहरों के किसानों के लिए बहुत महंगी होती है, इसलिए अगर इनके लिए मुमकिन हो तो वो खुद अपनी ग़िज़ा उगाते हैं। इस मकसद के लिए शहर में छोटे छोटे इलाके मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन बल्दिया खौफज़दा है कि वो गायब हो जाएंगे। माहिरीन का अंदाज़ा है कि अगले 10 बरसों में यहाँ की आबादी दुगना हो जाएगी। ताहम कचरे को ठिकाने लगाने वाली कंपनियाँ भी इससे फ़ायदा हासिल करेंगी, क्योंकि वो नए पौधे लगाने के लिए ऑर्गेनिक या नामियाती खाद फराहम कर सकती हैं। बुर्किना फासो को हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, ख़ास तौर से उन मसाइल को देखते हुए जिनका हमें सामना है। हम मुख्तलिफ अजनास ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं। किसान इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा कमाएंगे। इसके अलावा ठोस हो या माया, हर तरह के कचरे को रिसाइकिल करने का मौका भी मिलेगा। इससे शहर साफ तर और मज़ीद सब्ज़ हो जाएगा। इस पेशकदमी के तहत अब 20 देही कम्युनिटीज़ को कोर्सेज की सहूलत हासिल है। अजारातो सानोगो की लेकिन कोशिश है कि ये तरीक़ाकार दीगर मकामात पर भी दस्तयाब हो।